हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जिससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से इनका सवाल निकालना है और उनके बाद में हमें बतानी कौन सी विधि अधिक है, यानी कि जो विधि आपको अच्छी लगे वो आपको जवाब में लिखनी है। कई बच्चों का आंसर प्रतिस्थापन विधि होगा, कई का विलोपन विधि होगा। ये हमारे ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी विधि पसंद करते हो। तो चलो आज हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसका पहला टॉपिक दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम इस सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं, क्योंकि हम सभी ने प्रतिस्थापन विधि से और भी क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, इसलिए ये हमारे पास आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी वाली हमें दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम इसे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। जब हम समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2x बराबर 4 प्लस ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 3y। और अब हम आगे से देखेंगे तो ये जो 2 गुणा हो रहा है ये बटा में चला जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस 3y बटा 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास समीकरण नंबर 3 यहाँ पर x बराबर 4 प्लस 3y बटा 2 दे रखी है और समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 5 दे रखी है। तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे 4 प्लस 3y बटा 2 और y की जगह हम y रख देंगे। बराबर में हमारे पास 5 है तो हम इसे 5 लिख देंगे। जब हम यहाँ से बटा में 2 दे रखा है तो यहाँ पर y से गुणा होगा, तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 3y प्लस यहाँ पर 2y आ जाएगा। बटा में 2 ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में हमारे पास 5 भी रहेगा। ये 2 इधर जाकर 5 से गुणा होगा तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ पर 3y और 2y जब जुड़ेंगे तो हमारे पास 5y आ जाएगा और 4 उधर जाकर माइनस होगा तो हमारे पास इसका मान 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो y का मान आएगा वो आएगा 6/5। यहाँ पर हमने y का मान तो निकाल लिया है, चलो अब हम इसका x का मान भी निकालते हैं। अब हम यहाँ से y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। हमारे पास समीकरण नंबर 3 यहाँ पर x बराबर 4 प्लस 3y/2 दे रखी है। यह लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 पे हम y का मान रखकर देखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 x बराबर हमारे पास 4 प्लस 3 y का मान 6/5 और बटा में हमारे पास यहाँ पर 2 दे रखा है तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर हमारे पास 4 का 4 रह जाएगा प्लस 3, जब 3 अंदर 6 से गुणा होगा तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 बटा 5 बटा यहाँ पर 2 का 2 रहेगा। यहाँ पर जब 5 4 से गुणा होगा तो यहाँ पर 20 प्लस 18 बटा 5 बटा 2 आ जाएगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे हमारे पास तो इनका मान हमारे पास आ जाएगा 38 बटा 5 और ये 2 जब ऊपर जाके गुणा होगा तो ये हमारे पास 1 बटा 2 के रूप में आ जाएगा। और जब ये इससे कटेगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 19। तो हमारे पास x का मान यहाँ पर निकल के आ जाता है x बराबर 19 बटा 5। हमने इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से तो हल कर दिया है, चलो अब इन्हें विलोपन विधि से भी हल करके देख। अब हमने यहाँ पे समीकरण लिख लिए, अब इन्हें हम विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। विलोपन विधि में हल करने से पहले हमें यहाँ पर अचर राशियों के दोनों पक्षों में से एक पक्ष को बराबर करना होता है। तो हम यहाँ पर ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर
अब हम समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारे पास नई समीकरण निकलती है जो समीकरण नंबर 3 हो जाएगी 2 से गुणा करने के बाद में। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर हमारे पास यहाँ समीकरण नंबर 2 दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 4 और अगली समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर सब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो इस यहाँ पे 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस मिलेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y आ जाएगा जो भी माइनस का। बराबर में हमारे पास यहाँ पर जब 4 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, या माइनस से माइनस कटेगा तो हमारे पास इसका मान 6 अपॉन 5 आ जाएगा। अब हमने इस y का मान तो निकाल लिया है। अब यहाँ से इसे हम x का मान भी निकाल कर देखते हैं। तो हम यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख के देखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5। हमें x की जगह x रहने देंगे, प्लस y की जगह हमें यहाँ दे रखा है 6 अपॉन 5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। जब ये 6 अपॉन 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस 6 अपॉन 5 आ जाएगा। बराबर में जब इन्हें हम 5 से 5 गुणा होगा तो यहाँ पर 25 माइनस 6 अपॉन 5 आ जाएगा। जब इसमें से ये जाएगा तो इसका मान हमारे पास 19/5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर x का मान भी निकाल लिया है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से जो हमने सोल्व किया था उनके मान निकले तो उनके समान ही निकला है, यानी कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो हम इसका ऑप्शन नंबर 2 भी कर देखते हैं। हमें यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरी वाली समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम इसे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। जब हम समीकरण नंबर 2 से देखते हैं तो समीकरण नंबर 2 से हमारे पास 2x बराबर, जब ये 2y इधर माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 2y हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुणा हो रहा है तो ये इधर जाकर भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2y बटा में 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 निकल जाएगी। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास समीकरण नंबर 1 दे रखी है यहाँ पर 3x की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 2y अपॉन 2 और यहाँ पर ऐसे कैसे 4y दे रखा है तो 4y हम लिख देंगे, बराबर में हमें 10 दे रखा है। ये 3 ऊपर जाकर गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास 6 प्लस 6y अपॉन 2, ये प्लस में 4y बराबर 10 आ जाएगा। ये 2 उधर जाकर गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास 6 प्लस 6y प्लस 4 दूनी 8y और 2 इधर 10 से गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ पर 6y और 8y जुड़ेंगे तो हमारे पास इसका मान 14y आ जाएगा। और ये 6 जो इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो इसका मान जब 20 में से 6 जाएगा तो इसका मान में हमारे पास 14 आ जाएगा। जब ये 14 y में गुणा है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा तो 14 से 14 कटने पर y का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर 3 दे रखी है x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2। तो हम यहाँ पर y का मान रख देंगे तो यहाँ पर x बराबर 2 प्लस 2y का मान हमें 1 दे रखा है और 2 1 से गुणा होगा तो ये 2 आ जाएगा बटा में 2। बराबर में जब 2 और 2 जुड़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, बटा में 2 का 2 रहेगा। जब ये कटेगा तो हमारे पास इसका मान 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से x का मान भी निकल चुका है 2। चलो अब हम इसी सवाल को विलोपन विधि से
हल करके देखते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले दोबारा इन समीकरणों को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10 और अगली वाली है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमारे पास दो रखेंगे समीकरणें हैं। जब हम यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अब हम समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 से गुणा करने पर यहाँ पर जो 2x दे रखा है यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस में जो 2y दे रखा है ये भी 4y हो जाएगा, बराबर में ये 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। हमारे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, यानी कि हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 घटाएंगे। समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं। समीकरण नंबर 3 हमारे पास है 4x माइनस 4y बराबर 4 और समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। हमारे पास ये दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अब जब हम इन्हें घटाएंगे तो 4x में से 3x जाएगा तो हमारे पास इसका मान x आ जाएगा, प्लस जब यहाँ पर 4x से 3x जाएगा तो यहाँ पर इसका मान x, और यहाँ पर माइनस के 4y से जब यहाँ पर माइनस गुणा होगा तो इसका मान माइनस का 4y हो जाएगा। तो 4y माइनस के 4y में माइनस का 4y जाएगा तो माइनस का 8y आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर 4 में से माइनस का 10 जाएगा तो इसका मान माइनस का 6 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर x माइनस 8y बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ हम x का x रहने देंगे, माइनस का 8y उधर जाएगा तो ये प्लस का 8y हो जाएगा और ये माइनस का 6y ऐसे कैसे रहेगा। हमारे पास समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। समीकरण नंबर 4 से हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 4 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास दे रखी है यहाँ पर 3x का मान हमें यहाँ पर दे ही रखा है 8y माइनस 6 प्लस हम 4y का 4y लिख देंगे, बराबर में 10 हमें दे रखा है। जब ये 3 अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा हमारे पास 24y माइनस, ये जब 3 6 से गुणा होगा तो इसका मान 18 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका मान 4y का 4y रहेगा, बराबर में 10 ऐसे कैसे रहेगा। 4y और यहाँ पर 24y मिलेंगे तो ये 28y हो जाएंगे, और ये माइनस का 18 है जो उधर जाकर प्लस का होगा तो 18 और 10 मिलेंगे तो इसका मान भी हमारे पास 28 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर, ये जो 28 इधर गुणा में उधर जाकर भाग में जाएगा तो 28 से 28 कट जाएंगे और y का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम y का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण नंबर 4 में रखकर देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, हमारे पास समीकरण नंबर 4 यहाँ पर दे रखी है x बराबर 8, y का मान हमारे पास 1 है और माइनस का 6 हमें ये दे रखी है। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x बराबर 8x से गुणा होगा तो इसका मान 8 आ जाएगा, माइनस का 6, 8 में 6 जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर x और y का दोबारा मान निकाल लिया है, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था, उसके समान ही हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।